हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ और चलिए चेक करते हैं करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। और आज और कल 2 दिन बचे हुए हैं, आप लोगों के पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है। तो जिनको भी रीडिंग लेनी है या टैरोट की क्लासेस ज्वाइन करने की इच्छा है वो कर सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरोट जो है वो एक पावर है और उस पावर का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर आप टैरो सीख के आप खुद की एनर्जी के लिए आप निकालते हो कार्ड या खुद के लिए काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जब तक आप अनअवेकन हो। और जब आप अवेकन हो जाते हो तो इसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। और इनकी जो भी पावर्स हैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमेशा मैं बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग टैरो नहीं सीख सकते हो, बस इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, तो इसी बात के साथ मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ आज की रीडिंग। तो आज आपकी करंट एनर्जी क्या है, चलिए चेक करती हूँ। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए है ये। क्या है आज की? वाओ, बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम और बहुत ही ज़्यादा विजडम। तो बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं आपको समझ में आएंगी और बहुत सारी बातें जो हैं अब तक हिडन थी। यानी कहने का मतलब, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को हम लोग बहुत पहले देखा था, सुना था, समझा था, बट वो चीज़ें उस वक्त में समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आई। उसका मीनिंग जो है ना, इंसान को कई बार ऐसा होता है ना कि जब जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आती, ब्लैंक। लेकिन हम लोग सुन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें ना डिकोड नहीं होती हैं कई बार। और कई बार वही चीज़ें महीनों बाद, सालों बाद या कुछ दिनों के बाद सामने आती हैं और वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तब आपको लगता है वाह, क्या मुझसे यही कहा जा रहा था, क्या यही बातें थी जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई। और खुद को थोड़ा सा इंसान को ऐसा फील होता है कि मैं कितनी डफर थी, मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाई कि ये बातें मुझे कही जा रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही बातें यहाँ पर आपको रियलाइज़ होंगी कि बहुत सारी विजडम है आपके पास और आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे और उन चीज़ों को डिकोड नहीं कर पा रहे थे। फाइनली वो चीज़ें अब आपको समझ में आ गई कि क्या चीज़ें मुझे कही जा रही थी, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी की वाव वाली फीलिंग होगी कि अच्छा, मतलब मुझे यही कही जा रही थी तब से। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को थोड़ा ज्ञान दो, जो भी आपके पास नॉलेज है। ये भी हो सकता है कि आप अपने से जो लोग लो फ्रीक्वेंसी के हैं या उनको वो बातें समझ में नहीं आ रही जो आपको आ रही है, तो आप उनको नॉलेज दो, ज्ञान दो, विस्डम दो कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ये नहीं, ये किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आ गया। तो यहाँ पर डिवाइन आपके साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको जस्टिस करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे। और जो भी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ है आपके साथ, या जिन चीज़ों के साथ आप एक गिल्ट फील कर रहे थे, उन चीज़ों को लेकर अब आपकी वो गिल्ट वाली एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप एक बैलेंस स्टेट में रहोगे और एक विजडम वाली आपकी स्थिति रहेगी। एक समझदार पर्सन की तरफ आप बिहेव करोगे और आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। और मतलब आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे जो चीज़ें आप पर पहले हावी हुआ करती थी और आपको तकलीफ़ भी दिया करती थी, या आपकी एनर्जी में सेंध लगाती थी, या आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो खींच लिया करती थी। तो अब आप इस फुल मून के बाद से आप एक समझदार पर्सन के रूप में बाहर आओगे और अपने पावर्स को आप समझने की कोशिश करोगे, अपने
इनर विजडम के साथ जुड़ोगे, और जब आप अपने पावर के साथ जुड़ते हो ना, जब आप अपने इनर विजडम के साथ जुड़ते हो ना, तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस करते हैं। ठीक है, आपको आपके पावर दिए जाते हैं। जब आप नहीं डरते हो ना, किसी चीज़ से आप डरते नहीं हो, निडर हो जाते हो और सही रास्ता को अपनाते हो, सही पाथ को अपनाते हो, तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस करते हैं। आपके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होता। आपको डिवाइन पे फेथ रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें अलग है कि आपने जो विजडम गेन किया, जो आपने समझदारी गेन की, और जो आपने करेज दिखाया, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है, अबंडेंस आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया। क्योंकि जब भी फैमिली एनर्जी में जस्टिस होता है या कुछ अच्छा होने को होता है, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही है। अब किसी की मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, जो लोग अनमैरिड हैं उसके साथ ये हो सकता है कि उनकी मैरिज हो सकती है। ठीक है, अब जो लोग पहले से मैरिड हैं उनको कुछ अलग ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, मनी मिल सकता है। अगर किन्हीं लोगों के पास मनी है तो उनके पास नेम आ सकता है। कुछ लोग उनके नाम को बहुत इज्जत से लेंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट से उनका नाम लेंगे। या फिर कुछ लोगों के पास मनी भी है और शादीशुदा भी है, सब कुछ है, तो अब उनकी लाइफ में एक फन आएगा, मज़ा आएगा, मस्ती आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही हैं। और इस फुल मून के बाद जिनकी एनर्जी बैलेंस हुई है उनकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए गाइडेंस। एक वाह, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट तो कीजिए, चीज़ें आपके लिए ही हैं सब कुछ, लेकिन याद रहे कि चीज़ों में अटैच नहीं होना है, चीज़ों में डिटैचमेंट को बरकरार रखना है। यानी कि चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि वो चीज़ें आप पर हावी हो जाएं। ठीक है, मनी आपके पास है तो ऐसा ना हो कि आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ कि मेरे पास इतना पैसा। नाम हो गया तो ऐसा ना हो कि आपको उसका घमंड हो जाए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप किसी भी मटेरियल चीज़ का आप घमंड मत करना। जो भी आपको यूनिवर्स से दिया जाएगा या आप जिस चीज़ को लोगे या मिल जाएगा आपको, उस चीज़ पे आप गुरूर मत करना, घमंड मत करना। उन चीज़ों को लाइटली लेना, उन चीज़ों को बस कंकड़ पत्थर ही समझना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपको मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं कि चीज़ों में अटैच मत होना, बस डिटैच होकर के चीज़ों को एंजॉय करना, अपने विजडम के साथ आप काम लेना। ठीक है, चलिए अब आपकी एनर्जी हो गई, मैं आपके पर्सन के निकालती हूँ क्या है। और जल्दी कीजिए, आज और कल 2 ही दिन आपके पास टाइम है, उसके बाद फुल चार्जेज लगेंगे। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए बस। क्या बात है भाई, ये 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई सुबह सुबह? क्या है उनकी एनर्जी में, क्यों है 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी? इसको क्लियर किया जाए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आ गई? क्या बात है, इस एनर्जी के पीछे का रीज़न क्या है? इस एनर्जी के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों आया 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी? बहुत सारे कार्ड है, मैं सारे ले लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत कुछ उनको मानसिक प्रेशर है। ठीक है, कुछ मानसिक उन पर दबाव है, और ये दबाव काम की वजह से है। तो जो भी वो काम करते हैं, जिस जगह पे वो काम करते हैं, उसकी वजह से उनको मानसिक प्रेशर है। और रिश्तों में किसी भी तरीके का उनका प्रेशर नहीं है। ठीक है, रिश्तों में वो अपने आप को बैलेंस पा रहे हैं, अपने आप को लकी पा रहे हैं। ठीक है, रिश्तों को लेकर, यानी कि आपके साथ वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा पा रहे हैं। उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो डिटैच हो रहे हैं अपने काम से, और बाकी दूसरी चीज़ जो है उससे उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और रिश्तों को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, ओपन हैं, और आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, और कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अगर डिस्टेंस में हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ एक बातचीत हो जाए, ठीक है, वेट कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन है आज के दिन का, ठीक है। तो जो लोग डिस्टेंस में हैं देख लीजिए, और जो लोग अपना मतलब साथी हैं जिनकी बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर थोड़े से वो किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ये हो सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत काम को लेकर स्ट्रेस है, और काम को लेकर वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है, बट किसी चीज़ का उनको इंतज़ार है, किसी बात का इंतज़ार है कि आपकी तरफ से कुछ कमिटमेंट उनको मिल जाए, या आप उनको थोड़ा सा पैम्पर करो, या आप पहले करो, आप पहले पहल करो, यानी कि बातचीत आप स्टार्ट करो, ऐसा वो चाहते हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि आपके फ़ोन कॉल का भी इंतज़ार कर सकते हैं, वो ना बात करके ऐसा कर सकते हैं कि आप पहल करो, यानी आपके फ़ोन का इंतज़ार वो कर सकते हैं। तो ये है उनकी एनर्जी। और क्या वो, अब मैं क्या एक्शन तो क्या बताऊँ, इसमें तो वो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो फिर भी एक कार्ड निकालती हूँ उनके लिए, क्या है, क्या एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, इंतज़ार तो कर रहे हैं, ठीक है, क्या एक्शन लेंगे वो, उनके क्या एक्शंस हैं, उनके क्या एक्शंस हैं। गाइड कीजिए बस, क्या एक्शन है उनके। एक्शन में बहुत सारे हैं, देखिए बातचीत करना चाहते हैं आपसे, ओके, बातचीत करना चाहते हैं, सेल्फ लव में भी हैं, पुरानी यादों में भी हैं, ठीक है, आपकी बातें याद कर रहे हैं, पुराने टाइम को याद कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन फील कर रहे हैं और आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ भी रहे हैं, आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से डिटैच भी हो रहे हैं, उनकी हीलिंग भी चल रही है, और साथ के साथ पुरानी यादों में वो खोए पड़े हैं, यानी कि बातचीत करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि आप बात करोगे तो ही वो बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन उनके बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। आज की एनर्जी यही थी दोस्तों।